हेलो एवरीवन, माई सेल्फ राजकुमार सिंह फ्रॉम इनलर्न क्लासेस और मैं आज लेकर के आया हूँ आपके लिए जावा स्क्रिप्ट के 5 इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस जो कि पूछे जाते हैं इंटरव्यू में। विदाउट वेस्टिंग द टाइम, लेट्स कम टू द टॉपिक। सो आवर फर्स्ट क्वेश्चन इज व्हाट आर प्रिमिटिव डेटा टाइप एंड नॉन प्रिमिटिव डेटा टाइप। प्रिमिटिव डेटा टाइप, अब आइए देखते हैं कि प्रिमिटिव डेटा टाइप होता क्या है। तो प्रिमिटिव डेटा टाइप्स कहने से मतलब हो जाता है कि पहले से प्री डिफाइंड, ठीक है, पहले से प्री डिफाइंड। तो द प्री डिफाइंड डेटा टाइप्स प्रोवाइड बाय जावास्क्रिप्ट लैंग्वेज आर नोन एज प्रिमिटिव डेटा टाइप्स। इट स्टेट्स दैट कि जो लैंग्वेज जावास्क्रिप्ट के थ्रू, ठीक है, पहले से डिफाइन किए हुए हों वो प्री डिफाइंड होते हैं और जावास्क्रिप्ट उसे समझता है, ठीक है, उन डेटा टाइप्स को। तो अब वो डेटा टाइप किस किस तरीके के होते हैं, ठीक है, टाइप्स के। तो पहला हो जाता है नंबर, ठीक है, पहला होता है नंबर, देन दूसरा होता है स्ट्रिंग, तीसरा होता है अनडिफाइंड, चौथा होता है बुलियन और पांचवा होता है नल, छठा होता है बिग इंट और लास्ट होता है सिंबल, ठीक है। अब आपसे ये सारी चीजें पूछी जाती हैं इंटरव्यू में जो कि आप बता नहीं पाते, तो आप इन सब चीज़ों को पढ़ें। प्रिमिटिव डेटा टाइप होता क्या है, तो ये तो इजी है कि प्री डिफाइंड होते हैं, ठीक है, जो कि जावास्क्रिप्ट के थ्रू होते हैं। बट अब यहाँ ये हो जाता है कि ये तो जान जाते हैं, हर कोई समझा देता है कि प्री डिफाइंड होते हैं। बट अब प्री डिफाइंड जो डेटा टाइप्स होते हैं जिसमें कि नंबर, स्ट्रिंग, अनडिफाइंड, बुलियन, नल, ये सब होते हैं। अब ये सब क्या क्या होते हैं, तो ये सारी बातें आपको जाननी होंगी और इंटरव्यूअर जब आपसे ये सब क्वेश्चंस पूछेंगे तो आपको बताना होगा। चलिए अब जानते हैं कि नॉन प्रिमिटिव डेटा टाइप होता क्या है। नॉन प्रिमिटिव डेटा टाइप, द डेटा टाइप दैट आर डिराइव्ड फ्रॉम प्रिमिटिव डेटा टाइप्स ऑफ द जावास्क्रिप्ट लैंग्वेजेस आर नोन एज नॉन प्रिमिटिव डेटा टाइप। इट इज आल्सो नोन एज डिराइव्ड डेटा टाइप्स और रेफरेंस डेटा टाइप्स। नॉन प्रिमिटिव डेटा टाइप जो होता है वो एक्चुअल में डिराइव्ड डेटा टाइप भी कहा जाता है या रेफरेंस डेटा टाइप भी कहा जाता है। इसलिए कहा जाता है क्योंकि ये डेटा टाइप यूजर के पॉइंट ऑफ व्यू से डिराइव्ड होते हैं, ठीक है। और वो डेटा टाइप होते हैं जैसे कि ऑब्जेक्ट हो जाता है, एरे हो जाता है। जब हम एरे बनाते हैं, ठीक है, जब उसमें एलिमेंट्स लेते हैं तो ये सब यूज़र के पॉइंट ऑफ व्यू से होता है, तो ये हो जाता है नॉन प्रिमिटिव डेटा टाइप, ठीक है। और नॉन प्रिमिटिव डेटा टाइप जो होता है कि यूज़र के पॉइंट ऑफ व्यू से डिराइव्ड होता है, ना कि जावास्क्रिप्ट के पॉइंट ऑफ व्यू से। द सेकेंड क्वेश्चन इज व्हाट इज प्रोटोटाइप। अब प्रोटोटाइप होता क्या है, काफ़ी लोगों को, आप लोगों को तो पता ही नहीं होगा कि प्रोटोटाइप होता क्या है। तो ये बात आप अच्छे से जान लें कि ये सारी चीज़ें होती हैं जो कि इंटरव्यूअर अपने पॉइंट ऑफ व्यू से आपसे पूछता है और आपको नहीं आ पाता है। तो ये सारी चीज़ों को ध्यान रखें और बेहतर से बेहतर खुद को बनाएं। और अगर आप सीखना चाहते हैं और खुद को बेहतर बनाना चाहते हैं तो आप इनलर्न क्लासेस को ज्वाइन कर सकते हैं। हम आपको यहाँ की स्किल्स देंगे जिसके हेल्प से आप अपने स्किल्स को अपग्रेड कर सकते हैं और आप खुद को सेल्फ कॉन्फिडेंट हो करके आप प्लेसमेंट ले सकते हैं विदाउट हेजिटेशन। हम यहाँ आपको हर चीज़ में सपोर्ट करेंगे, लाइक प्रैक्टिकली विथ नॉलेज। सो बात हो रही थी कि प्रोटोटाइप्स आर द मैकेनिज्म बाय विच जावास्क्रिप्ट ऑब्जेक्ट्स इनहेरिट फीचर्स फ्रॉम वन अनदर। ये जो प्रोटोटाइप होता है, ये प्रोटोटाइप्स, ठीक है, ये होता ही है कि हेल्प करता है हमें, ठीक है, हम यूजर्स को, कि अगर जब हम ऑब्जेक्ट्स बना रहे हैं, ठीक है, उनके जो भी फीचर्स हो, ठीक है, उन फीचर्स को इनहेरिट करने में हमें हेल्प करता है। मान लेते हैं एक ऑब्जेक्ट है A1, ठीक है, A1 एक ऑब्जेक्ट है और दूसरा ऑब्जेक्ट है एक A2, ठीक है, A2 दूसरा ऑब्जेक्ट है। अब A2 चाहता ये है कि वो A1 की सारी प्रॉपर्टीज को वो इनहेरिट कर ले, ठीक है, खुद में मिला ले। तो प्रोटोटाइप के हेल्प से हम ये कर सकते हैं, ठीक है। सो द नेक्स्ट क्वेश्चन इज डिफरेंस बिटवीन लेट, वेर एंड कॉन्स्ट, ठीक है। तो इट इज वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट एंड कॉमन क्वेश्चन दैट आर आस्क्ड इन इंटरव्यू बाय इंटरव्यूअर। सो बात ये हो जाती है कि आप यूज तो करते हैं लेट, कॉन्स्ट और वेर का, बट अब ये तीनों क्यों यूज करते हैं, ठीक है, और क्या क्या होता है ये, ठीक है, और क्या क्या डिफरेंस होते हैं इनसे, आपको ये बताने होंगे वहां। तो चलिए बात करते हैं पहला वेर, ठीक है, कि वेर होता क्या है। तो द वेर इज द ओल्डेस्ट कीवर्ड टू डिक्लेयर अ वेरिएबल इन जावास्क्रिप्ट, ठीक है। जावास्क्रिप्ट में सबसे पहले वेर कीवर्ड आया था, जावास्क्रिप्ट में सबसे पहले वेर आया था, ठीक है।
जो कि डिक्लेयर करता था, ठीक है, सबसे पुराना है और डिक्लेयर करता था वेरिएबल्स को, ठीक है, इन जावा स्क्रिप्ट। तो अब ग्लोबल स्कोप इसका क्या होता है, वैर का? तो ग्लोबल स्कोप ये होता है कि ग्लोबल स्कोप और फंक्शन स्कोप, इन दोनों चीज़ों पे हम बात करते हैं, ठीक है, कि स्कोप होता क्या है और स्कोप किस तरीके से काम करता है। तो स्कोप जो है वो दो तरीके पे काम करता है, एक हो जाता है ग्लोबल और दूसरा हो जाता है फंक्शनल। तो अब दोनों होता क्या है, चलिए आइए बात करते हैं इस पे। तो द स्कोप ऑफ द वेर कीवर्ड इन द ग्लोबल और फंक्शन स्कोप, इट मीन्स वेरिएबल डिफाइंड आउटसाइड द फंक्शन। कह रहा है कि अगर हमें एक्सेस करना होगा ग्लोबली, ठीक है, किसी भी वेरिएबल को, तो हमें उसे फंक्शन के बाहर रखना होगा। और कैन बी एक्सेस ग्लोबली, ठीक है, सीधी सी बात है कि भाई ग्लोबली यूज करना है तो आपको फंक्शन के बाहर डिफाइन करना होगा, ठीक है, इनिशियलाइज करना होगा। लाइक ए, मानते हैं ना कि वेर ए इक्वल टू 10, ठीक है, तो आपको ग्लोबली डिफाइन करना होगा तो ही आप सब जगह उसको एक्सेस कर सकते हैं। एंड वेरिएबल डिफाइन इनसाइड अ पर्टिकुलर फंक्शन कैन बी एक्सेस विद इन द फंक्शन, ठीक है। तो कहने का मतलब है कि जब एक पर्टिकुलरली फंक्शन के अंदर जब हम इनिशियलाइज कर देंगे वेरिएबल को, मान लीजिए कि एक फंक्शन बनाए, ठीक है, और उस फंक्शन के अंदर वेर ए इक्वल टू 10 दे दें, तो वो फंक्शन के अंदर ही तक काम करेगा, एक्सेस होगा, लेकिन फंक्शन के बाहर हम लोग एक्सेस नहीं कर सकते हैं उसे। अब नेक्स्ट पॉइंट ये है कि लेट होता क्या है, यूज कैसे करते हैं, और ग्लोबली और फंक्शनली कैसे कैसे काम होता है ये। द लेट कीवर्ड इज एन इम्प्रूव्ड वर्जन ऑफ अ वेर कीवर्ड। वेर कीवर्ड का ये इम्प्रूव्ड वर्जन है, ठीक है। सबसे पहले वेर आया, उसके बाद लेट आया, लेट क्या हुआ, उससे थोड़ा सा अपग्रेड हुआ, ठीक है। अब बात कर लेते हैं कि किस तरीके से इसका स्कोप होता है, ठीक है। तो द स्कोप ऑफ अ लेट वेरिएबल इज ओनली ब्लॉक स्कोप्ड, इट कैंट बी एक्सेसिबल आउटसाइड द पर्टिकुलर ब्लॉक। अब ब्लॉक के अंदर जब हम लेट को ले लेते हैं, लाइक लेट ए इक्वल टू 10 को एक ब्लॉक के अंदर लेते हैं, तो सिर्फ वो ब्लॉक ही तक काम करेगा, लेकिन उसका एक्सेस बाहर में नहीं होगा, ठीक है। और एक बात आप ध्यान रखें कि वेर और लेट, इन दोनों में मोस्ट इंपॉर्टेंट कुछ कुछ कॉमन चीज़ें होती हैं, इसीलिए कहते हैं कि लेट जो होता है वो अपग्रेड होता है वेर का, ठीक है। वेर क्या होता है कि उसको सबसे ओल्डेस्ट रहा, देन उसके बाद लेट अपग्रेड आया, कुछ नए फीचर्स के साथ आया, तो लेट में इम्प्रूवमेंट कुछ कुछ हुए जो कि आपको पढ़ने पड़ेंगे, और ये सारी चीज़ें आप पढ़ लीजिएगा, आपसे पूछे जाएंगे। लेट हम लोग यूज़ करते हैं इसलिए क्योंकि इसका जो भी वैल्यू हम लोग लेते हैं बार बार हम लोग चेंज कर सकते हैं, ठीक है। ये एक मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होता है जो कि इंटरव्यूअर पूछता है कि लेट में हम लोग वैल्यू क्यों लेते हैं, तो लेते इसीलिए क्योंकि हम लोग वैल्यू बार बार चेंज कर सकते हैं, ठीक है। और लेट इसलिए भी लेते हैं क्योंकि वो अपग्रेड है, लेटेस्ट है। अब बात हो जाती है कॉन्स्ट की। तो कॉन्स्ट होता क्या है, तो द कॉन्स्ट कीवर्ड हैज ऑल द प्रॉपर्टीज दैट आर द सेम एज द लेट कीवर्ड। लेट कीवर्ड की तरह ही कॉन्स्ट की सारी प्रॉपर्टीज उसमें होती हैं, ठीक है, एक्सेप्ट द यूजर कैनॉट अपडेट इट, तब तक जब तक ये यूजर उसको अपडेट ना करे। अब कॉन्स्ट में होता ये है कि जब हम लोग कोई भी वैल्यू लेते हैं तो वैल्यू चेंजेबल नहीं होती है। ये एक इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है जो कि पूछे जाते हैं इंटरव्यू में कि कॉन्स्ट में हम लोग वैल्यू को चेंज कर सकते हैं कि नहीं, तो वैल्यू चेंज नहीं होती, एक बार इनिशियलाइज हो गई तो वही वैल्यू रहती है। Now let's talk about the scope of the const. When user declare a const variable, they needs to initialize it. Otherwise, it return an error. अगर हम लोग const में declare नहीं करेंगे, ठीक है, तो एक error throw होगा, ठीक है। The user cannot update the const variable once it declared. जैसा कि मैंने आपको पहले भी कहा कि एक बार आप डिक्लेयर कर चुके हैं, कॉन्स्ट में वैल्यू डाल चुके हैं, तो आप दोबारा नहीं कर सकते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। सो आवर नेक्स्ट क्वेश्चन इज व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन नल एंड अनडिफाइंड। नल और अनडिफाइंड में डिफरेंस क्या होता है? दिस इज वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट कॉमन क्वेश्चन। ये बहुत कॉमन क्वेश्चन है और बहुत ईजी क्वेश्चन है जो कि आपको आना चाहिए, और अगर आपको नहीं आता है
आप इनलर्न क्लासेस को ज्वाइन कर सकते हैं और सीख सकते हैं। नाउ लेट्स टॉक अबाउट नल। अब नल होता क्या है? इट इज द इंटेंशनल एब्सेंस ऑफ द वैल्यू। कहने का मतलब कि अगर मान लीजिए कि लेट ए ले लिए, ठीक है, ए में तो हमने कोई वैल्यू डाला नहीं, ठीक है, इनिशियलाइज तो किया नहीं उसे, ठीक है, लेट ए इक्वल टू बस ऐसी करके छोड़ दिया, तो होगा क्या कि उसमें कोई वैल्यू नहीं जाएगा, तो इंटेंशनल एब्सेंस रहेगा, ठीक है। इट इज वन ऑफ द प्रिमिटिव वैल्यू ऑफ जावास्क्रिप्ट। अब प्रिमिटिव वैल्यू होता है जावास्क्रिप्ट का। अनडिफाइंड इज अ प्रिमिटिव डेटा टाइप इन जावास्क्रिप्ट, ठीक है। अनडिफाइंड भी जो होता है वो एक प्रिमिटिव डेटा टाइप ही के अंडर आता है, मतलब कि दोनों ही जो है वो प्रिमिटिव डेटा टाइप के अंडर आता है। तो द नेक्स्ट पॉइंट is it is typically the default value of uninitialized variable। uninitialized variable जो होता है जो कि इनिशियलाइज नहीं किया गया हो, ठीक है, तब होता यह है उस कंडीशन में कि एक डिफॉल्ट वैल्यू वो कैरी करता है, ठीक है। फंक्शन पैरामीटर्स दैट आर नॉट प्रोवाइडेड आर अनडिफाइंड। जब फंक्शंस के अंदर हम पैरामीटर्स को पास नहीं करते हैं तो भी वो अनडिफाइंड होते हैं। It's often used to indicate the absence of a value or a missing property in an object. When you declare a variable without assigning a value to it, it automatically initialized as undefined. जब आप क्या करते हो कि बिना असाइन किए वैल्यू दे देते हो, ठीक है, बिना वैल्यू दिए असाइन कर देते हो तो ऑटोमेटिकली क्या होता है, इनिशियलाइज्ड हो जाता है एज अ अनडिफाइंड, ठीक है। सो नेक्स्ट पॉइंट इज अनडिफाइंड। अब अनडिफाइंड होता क्या है, किस तरीके से वर्क करता है, आइए जानते हैं। इट मीन्स द वैल्यू डज नॉट एग्जिस्ट इन द कंपाइलर, इट इज द ग्लोबल ऑब्जेक्ट। कहने का मतलब ये है कि उसका जो वैल्यू है वो एग्जिस्ट नहीं करता है कंपाइलर में, ठीक है, नहीं ठहरता है, ठीक है, अनडिफाइंड का होल्ड नहीं कर पाता है। देन और ग्लोबली उसका जो ऑब्जेक्ट होता है, ठीक है, इट इज द ग्लोबली ऑब्जेक्ट, और उसको एक ग्लोबली ऑब्जेक्ट की तरह ही लेते हैं, ठीक है। नल इज ऑल्सो अ प्रिमिटिव डेटा टाइप इन जावास्क्रिप्ट। पहले भी मैंने कहा कि दोनों ही जो है वो प्रिमिटिव डेटा टाइप होता है, ठीक है। इट रिप्रेजेंट्स एन इंटेंशनल एब्सेंस ऑफ एन ऑब्जेक्ट वैल्यू और नो वैल्यू। कहने का मतलब है कि ये रिप्रेजेंट करता है कि जब हम करते ये हैं कि एब्सेंस ऑफ एन ऑब्जेक्ट वैल्यू, ठीक है, जब वैल्यू नहीं देते हैं किसी भी ऑब्जेक्ट का, ठीक है, तो उस वक्त वो अनडिफाइंड होता है, ठीक है। सो द नेक्स्ट पॉइंट इज इट इज टिपिकली यूज्ड टू एक्सप्लिसिटली इंडिकेट्स दैट अ वेरिएबल और प्रॉपर्टी हैज नो वैल्यू और टू रीस्टार्ट अ वेरिएबल टू नो वैल्यू। तो कहने का मतलब ये हो जाता है कि टिपिकली कहा जाए तो एक्सप्लिसिटली इंडिकेट करता है कि जो वेरिएबल और प्रॉपर्टी उसका वैल्यू नहीं दिया गया है तो वो रीस्टार्ट कर सकता है वेरिएबल टू नो वैल्यू से, ठीक है। आइए नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं। इट इज नॉट द डिफॉल्ट वैल्यू फॉर अनइनिशियलाइज्ड वेरिएबल, और अनइनिशियलाइज्ड वेरिएबल का डिफॉल्ट वैल्यू नहीं होता है, ठीक है। यू हैव टू सेट इट एक्सप्लिसिटली, आपको एक्सप्लिसिटली ही उसे डिराइव करना होगा। अब नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। सो द फाइनल क्वेश्चन इज व्हाई वी यूज दिस कीवर्ड। दिस इज वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आस्क्ड इन इंटरव्यू एंड अ कॉमन क्वेश्चन एंड अ सिंपल क्वेश्चन। आई थिंक आपको भी पता होगा कि दिस कीवर्ड क्यों यूज करते हैं, ये एक बहुत ही बेसिक क्वेश्चन। अब बात हो जाती है दिस कीवर्ड की। द दिस कीवर्ड इज अ फंडामेंटल कॉन्सेप्ट इन जावास्क्रिप्ट एंड इज यूज्ड टू रेफर टू द करंट कंटेक्स्ट और ऑब्जेक्ट विदिन विच इट इज एग्जीक्यूटेड। होता ये है दिस कीवर्ड जो रिसेंट में वर्क हो रहा होगा, जो वैल्यू असाइन हुआ होगा, वो उसी को समझता है, उसी ऑब्जेक्ट को, कंटेक्स्ट को समझता है, ठीक है, और उसी की हेल्प से वो क्या करता है कि वो एग्जीक्यूट करता है प्रोग्राम को। दिस कहने का मतलब हो जाता है करेंट, ठीक है, कि करेंटली क्या वर्किंग हो रही है उस प्रोग्राम में उस एग्जीक्यूशन के पीरियड ऑफ टाइम में, ठीक है। तो वो करेंट ही ऑब्जेक्ट को और कंटेक्स्ट को लेता है। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। अगर आपको हमारा वीडियो पसंद आया होगा तो आप सब्सक्राइब कर सकते हैं हमारे चैनल को कि जल्द से जल्द आपको नोटिफिकेशंस मिल सके, और अगर आप चाहें तो इनलर्न क्लासेस को ज्वाइन कर सकते हैं और हमारे साथ सीख सकते हैं और खुद को बेहतर बना सकते हैं। इनलर्न क्लासेस आपको हेल्प करेगा आपको बेहतर से बेहतर स्किल्स को अपग्रेड करने में। थैंक यू एवरीवन।